हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसे जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। स्टूडेंट, कहाँ कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है और क्यों नहीं लगता है। साथ में उनके कुछ एक्सेप्शन भी बताऊंगी कि हम कहते हैं कि आर्टिकल नहीं लगता है, पर फिर भी कुछ विशेष सिचुएशंस होती है जहाँ पर आर्टिकल होता है और वो सिचुएशन आपको समझनी होगी। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले ओमिशन ऑफ आर्टिकल में सबसे पहला लेते हैं बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम जानते हैं कि नाउन, जो प्रॉपर नाउन जो किसी का नाम है, जैसे राम श्याम है ना, इस तरह से, या नेम ऑफ कंट्रीज, कंट्रीज का नाम ले ले, सिटीज का नाम ले ले, तो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो इन और मटेरियल्स नाउन जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा कि हम के विजडम है, लव है, हैप्पीनेस एक्सेट्रा। तो इनके आगे हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्कर। अर्जुन एक बहुत बड़ा धनुर्धर है ना। तो यहाँ पर अर्जुन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। गोल्ड क्या एक मटेरियल है, अर्जुन क्या एक प्रॉपर नाउन था। तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। तो यहाँ पर भी हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। देखिए, सिल्वर से पहले भी हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। स्टूडेंट, विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ। आप देखो, बुद्धिमानी बहुत बड़ी धन संपदा होती है, ऐसा। तो ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट? वो नाउन्स होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, तो लव भी एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बट एक्सेप्शन देखिए आप, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमने कहा कालिदास क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और यहाँ हमने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया। पर शेक्सपियर क्या, कौन है? एक ड्रामेस्टिक है, इंग्लिश प्ले राइटर है, इंग्लिश के नाटक लिखता है, पर उसके आगे हमने द लिखा है। ऐसा क्यों स्टूडेंट? ऐसा क्यों हुआ जब शेक्सपियर भी एक नाम है और एक राइटर है, एक नॉवलिस्ट है, एक प्ले, है ना। तो फिर इसके आगे हमने द क्यों लगाया, इसके आगे क्यों नहीं लगाया? तो स्टूडेंट, एक कालिदास की बात कर रहे हैं हम, शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम कालिदास की उपमा दे रहे हैं कि कालिदास हमारे भारत का एक शेक्सपियर है। हम शेक्सपियर ड्रामेस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। जिस तरह से मैंने कहा गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, गोल्ड ज़्यादा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। बट मैं यहाँ कह रही हूँ द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। भारत का सोना बहुत महंगा है, मतलब भारत में सोना बहुत महंगा है ना। तो यहाँ देखो, गोल्ड में स्पेसिफिक किया है मैंने। ऑफ वर्ड अगर आपका कहीं पर आ जाता है और आसपास दो नाउन बैठे होते हैं, आगे द आर्टिकल लेता है, फिक्स रूल है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से हम इस सिंगल गोल्ड की बात नहीं कर रहे, भारत के गोल्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए ये विशेष हो जाता है और द आर्टिकल लेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, सब्जेक्ट, पब्लिक प्लेसेस, गेम्स, डिजीज एंड मील्स, डेफिनेट टाइम। अगर निश्चित समय के का कोई अगर अपन भोजन लेते हैं, ब्रेकफास्ट है, जैसे आपका लंच है, डिनर है ना, तो इस तरह की अगर कोई चीज़ आती है, जैसे नाम आते हैं, तो आपका वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह से लैंग्वेज का नाम होगा तो आप कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट का नाम होगा, पब्लिक प्लेसेस होंगे, गेम्स का नाम होगा, जैसे हॉकी, क्रिकेट, तो द हॉकी, द क्रिकेट, द, इस तरह से नहीं करेंगे आप, सिर्फ हॉकी, क्रिकेट इस तरह से बोलते हैं। डिजीज है, जैसे कि मैंने कहा मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, हैजा, तो यहाँ पर अ या द आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आपको ये चीज विशेष, जैसे ही डाइज ऑफ कोलेरा, वो कोलेरा से मर गया, है ना। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, तो मैंने इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाया स्टूडेंट। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं स्टूडेंट, इनको देखिए आप। एग्जांपल नंबर, आई एम लर्निंग फ्रेंच। फ्रेंच क्या है? एक लैंग्वेज है। नेम ऑफ लैंग्वेज कैसे पता? आप सीख रहे हैं, तो सीखते हैं तो एक भाषा ही तो सीख रहे हैं आप। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपने कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया है। अब फ्रेंच, द फ्रेंच आप नहीं बोल सकते। शी डजेंट लाइक फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो वो फिजिक्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिजिक्स से पहले मैंने अ या द आर्टिकल, अ फिजिक्स या द फिजिक्स नहीं लगाना है हमको। दे गो टू स्कूल रेगुलरली, वह स्कूल जाते हैं। जब रेगुलरली स्कूल जा रहे तो पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो पर्पज, जो जिस पर्पज के लिए स्कूल बना उस पर्पज के लिए वो रेगुलरली जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने द आर्टिकल का यूज नहीं किया है। बट इसी की जगह अगर मैं कह दी तो कि मेरे फादर हैं और वो स्कूल गए हैं, तो किस लिए गए, तो मैं कहूँ माई फादर। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, माई फादर इज कमिंग टू स्कूल टू सी द टीचर्स। हाँ,
टीचर से मिलने जा रहे हैं। तो पर्टिकुलर मैंने पर्पस बताया, इसलिए नहीं मेरे पापा सिर्फ विजिट शॉर्ट टाइम की विजिट करने के लिए जा रहे हैं स्कूल, ये नहीं कि वो पढ़ने या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। टू सी द है ना, टू सी द टीचर, विशेष टीचर से मिलने जा रहे हैं, पर्टिकुलर टीचर से। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। आई हैव लंच एट नून, मैंने लंच कर लिया है। कब? लंच टाइम। कब किया? एट नून के टाइम। तो लंच से पहले देखो मैंने ओमिशन ऑफ आर्टिकल किया है। बट अगर मैं ऐसे कह दूं द लंच यू कुक्ड यस्टरडे वॉज डिलीशियस, मैंने कहा कि जो लंच आपने कल बनाया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था स्टूडेंट। तो ये जो लंच है ना, वो पर्टिकुलर लंच टाइम की बात नहीं कर रहे, हम उस खाने की बात कर रहे हैं जो कल बनाया गया था, तो विशेष हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में लंच से पहले द आर्टिकल लगेगा। इसी तरह आप ब्रेकफास्ट डिनर का बना सकते हैं। ही गो टू टेम्पल डेली, वह रोजाना, ही गोज टू टेम्पल डेली, वो रोजाना मंदिर जाता है। मंदिर जाता है तो प्रेयर करने के लिए जा रहा है, वर्शिप करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ देखिए टू लगा हुआ है, जब हम किसी पर्पज के लिए जाते हैं, शॉर्ट टाइम विजिट नहीं है यहाँ पर। बट अगर मैं इसी चीज को कह दूँ देयर इज अ टेम्पल, है ना, इन माई टाउन या इन माई विलेज, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। तो इस तरह के जहाँ पर है तो वहाँ पर देखो आप, मैंने अ आर्टिकल लिखा हुआ है। जब एक की बात होती है तो ए और एन जैसा कि साउंड आता है उस हिसाब से हम लगाते हैं। और 7 रूल्स इससे पहले की वीडियो में बताया था कि कब कब आप ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, एब्रीवेशन फॉर्म्स वगैरह का। इस तरह से मैंने बहुत सारे बताए थे। ऑक्यूपेशंस, पोस्ट के नाम से पहले कॉम्प्लीमेंट नाउन हो तो भी आप ए एन का यूज़ करते हैं। सो मेनी रूल्स मैंने आपको वहाँ पर बताया स्टूडेंट, यहाँ पर मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। देयर इज़ अ टेम्पल इन माई टाउन, मेरे शहर में एक, तो यहाँ टेम्पल है। देखो यहाँ मैं टेम्पल पे पूजा करने जाने की जैसे कोई बात मेरी यहाँ नहीं है ना। द टेम्पल ऑफ द रामेश्वरम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये टेम्पल रामेश्वरम का मंदिर है, बहुत सुंदर है। तो ये टेम्पल विशेष हो जाता है तो द आर्टिकल लेगा। पर अगर हम टेम्पल पर जा रहे हैं पूजा करने का या रोजाना हमारा जाने का काम है तो ऐसी स्थिति में आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे स्टूडेंट। इसके बाद में देखते हैं व्हेन अ कॉमन नाउन इज यूज्ड इन वाइड सेंस, जब किसी कॉमन नाउन का हम बहुत ही वाइड विस्तृत रूप में यूज करते हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, हम कहते हैं कि आदमी तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ ए और एन आर्टिकल का यूज होना चाहिए। पर हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करें, हम बात करें संसार के जितने भी मनुष्य सब नश्वर है, वो मरणशील है। तो यहाँ पर वाइड सेंस में यूज है, तो यहाँ पर मैन से आगे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर मैं लिखती हूँ आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, तो यहाँ मैं पर्टिकुलर एक आदमी की बात कर रही हूँ, जिस आदमी को मैंने देखा, तो आप अ आर्टिकल का यूज करोगे। बिफोर द नेम ऑफ नेशन, कलर, फेस्टिवल, स्टेट एंड सिटीज, हम कहते हैं कि जो नेशन के नाम होते हैं, इंडिया है ना, अमेरिका, इस तरह के, चाइना, भूटान, जो भी आपको याद आ जाए, तो नेम ऑफ नेशन होते हैं, तो वहाँ पर हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, क्रॉस होता है। कलर्स के नाम करते हैं येलो, पिंक, रेड, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। कभी भी आपने येलो, द येलो, इस तरह का वर्ड नहीं सुना होगा सिंगल जब येलो शब्द आता है, कलर की जब बात होती है। फेस्टिवल जैसे दिवाली, दिवाली, द दिवाली, इस तरह का वर्ड आपने नहीं सुना होगा। पर्टिकुलर अगर उसके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है तो वो चीज़ अलग हो जाती है। इसके बाद देखो स्टेट्स के नाम है, तो भी जैसे राजस्थान है, आपने कभी द राजस्थान पढ़ा क्या? राजस्थान नहीं। अगर कोई विशेष बात अगर किसी संदर्भ में हो रही तो वो सिचुएशन अलग होती है। और रिच कल्चर्स, सॉरी, सिटीज के नाम के आगे अब देखिए इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर्स, भारत की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी संस्कृति रही है। तो यहाँ पर हमने देखो इंडिया से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। इसी तरह दिवाली जो है नेम ऑफ फेस्टिवल है, हमने किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टर्न येलो, येलो एक कलर है, पत्तियाँ, पेड़ की जो पत्तियाँ हैं वो येलो हो चुकी है, यानी पीली पड़ चुकी हैं। तो यहाँ पर येलो एक कलर के रूप में आया, तो हमने यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल किया है। बट अगर इसी चीज़ को अगर मैं दूसरी तरफ से कहूँ, जैसे मैंने कहा द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, तो यहाँ देखो ब्लू से पहले मैंने द आर्टिकल का यूज़ किया है। स्टूडेंट ऐसा क्यों? यहाँ मैं ब्लू कलर की बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं बात कर रही हूँ लड़की की और लड़की की स्कर्ट की, कि वह लड़की जो नीली स्कर्ट में है वो मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पर ब्लू एक एडजेक्टिव है, ये नाउन के रूप में नहीं आ रहा। अगर ये नाउन के रूप में आता तो फिर मैं ये द आर्टिकल का यूज़ नहीं करती, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। तो स्टूडेंट यही चीज़ें आपको सीखनी है। मैंने कहा इंडिया
नेम ऑफ नेशन से आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, बट मैं कहती हूँ द यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, ये बहुत, द यूएसए, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर बने हुए हैं, है ना, ऐसे द यूएसआर, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। यशा विजिटेड द मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, हम कहते हैं नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, शहर के नाम के आगे किसी, तो यहाँ द मुंबई, देखो मैंने द मुंबई लिखा हुआ है, ऐसा क्यों स्टूडेंट? मुंबई की बात नहीं कर रही मैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। यशा विजिटेड द मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर हर एडमिशन, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी कहाँ है? मुंबई में है, तो मुंबई की यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, इसलिए मुंबई से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है। तो ये ध्यान रखना होगा स्टूडेंट कि ये नाउन है क्या, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है ये शब्द। आई हैव अ मास्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, आप देखो जब यूनिवर्सिटी, मुंबई, ऑफ, कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया था कि अगर ऑफ आ जाए दो नाउन्स के बीच में और ऑफ से कनेक्ट हो तो पहले द लगता है, तो यूनिवर्सिटी शब्द से भी पहले यहाँ पर द लगा हुआ है। आई हैव अ मास्टर डिग्री, आपने एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी मुंबई से आपने मास्टर डिग्री ली हुई है ना, मैंने ली है मतलब। बिफोर द नेम ऑफ चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी विच दे आर यूज फॉर देयर प्राइमरली, है ना, प्राइमरी पर्पज, ये चीज़ें मैं पहले सिखा चुकी हूँ स्टूडेंट वहाँ पर, इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं समझती मैं। बिफोर द नेम ऑफ वर्ड गॉड, अगर गॉड शब्द का जी कैपिटल है तो आपको ऐसी स्थिति में गॉड शब्द से पहले, है ना, आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है स्टूडेंट। गॉड इज यूज्ड फॉर ऑलमाइटी, गॉड क्या है? सर्वशक्तिमान भगवान के बारे में लिखा गया है। यहाँ देखो, ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, उसने भगवान से प्रार्थना की मदद के लिए, तो भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो द गॉड नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। आइए अब हम आगे चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट क्या आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया? यस मैम। तो हम चलते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे, और आपको बेटा एक एक करके बोर्ड पे आना और बोर्ड पर आपको बताना है कि क्यों आर्टिकल नहीं आया, ठीक? ओके। हाँ तो स्टूडेंट देखिए हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के ऊपर, और जो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया है, अब आपकी बारी है कि आपको क्या समझ में आया मुझे बताएंगे, और आप बताएंगे यहाँ पर डू यू लाइक शुगर इन टी, है ना, तो यहाँ पर मैंने आर्टिकल फिल करने हैं आपको। आर्टिकल क्या क्या भरना है? या तो ए, एन, दी, या फिर आपको क्रॉस भरना है स्टूडेंट, और आपको रीजन बताना है। दीक्षिता आओ बेटा बताओ, पहले आप कैमरे की तरफ देखें। दीक्षिता आपने क्रॉस क्यों लगाया बेटा? शुगर मटेरियल नाउन है इसलिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और टी लिक्विड नाउन है। लिक्विड वही मटेरियल नाउन है, इसलिए। और अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके आगे क्रॉस आर्टिकल आता है। सेकंड बताओ बेटा। आई रोट, पहले पढ़ा करो बेटा पूरा। आई रोट टू माई फादर फॉर मनी, मैंने अपने पिताजी को लिखा पैसे के लिए, है ना, तो मनी क्या है? एक मनी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ में आर्टिकल नहीं लेता है। पर बेटा मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ कहा, ऐसा एक सेंटेंस दिया, प्लीज पास मी वाटर बोतल, बोतल। अब बताओ यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? वाटर, आपने कहा कि अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर वाटर भी मैंने अनकाउंटेबल नाउन लिख दिया, तो बताइए आप यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा स्टूडेंट, बताइए। देखो वाटर अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है, शुगर आपने अनकाउंटेबल, कुछ विशेष परिस्थितियों में शुगर काउंटेबल नाउन भी होता है जब एक दो दाने की बात होती है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वाटर, जो वाटर बोतल की बात कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ? वाटर बोतल, और जो उसको देने की बात कर रही हूँ मैं, तो पर्टिकुलर इंडिकेट कर रही हूँ कि मैं उस वाटर बोतल को मुझे दे दो, तो यहाँ क्या कौन सा आर्टिकल आएगा? द वाटर बोतल। कौन सा आएगा? द आर्टिकल। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है? वेरी गुड बेटा। आप सिया आप आओ बेटा, और आप बताओ यू आर गोइंग टू इंग्लैंड बाय सी और बाय एयर, यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा? पहले आराम से चीजों को पढ़ें, सामने कैमरे के सामने भी देखें तो अच्छा लगेगा। और एक और है भी। अब आप ये मुझे बताओ इधर देखते हुए कि आपने यहाँ पर इंग्लैंड से पहले क्रॉस क्यों लगाया?
मैम बिकॉज यहाँ पे नेम ऑफ वो कंट्रीज आया ना, नेम ऑफ कंट्रीज हमने पढ़ा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल कि जहाँ पर नेम ऑफ नेशन हो, कंट्रीज हो, सिटीज हो, उनके पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल है आपका, है ना। इसको प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। बाय सी और बाय एयर के पहले आपने क्यों लगाया क्रॉस? मैम यहाँ पे वो मेन ट्रांसपोर्ट है ना इसलिए, हाँ। और उसके आगे बाय है इसलिए। वेरी गुड, मतलब तुमने कॉन्सेप्ट समझा है कि बाई है और बाई के साथ में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है कि आप जा रहे हैं, किस साधन से जा रहे हैं, सी रूट से जा रहे हैं या एयर रूट से जा रहे हैं। तो बाई अगर इस सेंस में अगर पहले लगाओ तो उसके बाद जो आता है ना, तो वहाँ कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताइए फोर्थ वाला। क्यों लगाया बेटा ऐसा? मैम यहाँ पे वो प्लूरल है ना, क्या पूरा पढ़ के मुझे बताओ। डंकीज आर स्टूपिड एनिमल, जो गधे होते हैं मूर्ख होते हैं, है ना। तो गधे, डंकीज प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म अगर होती है तो वहां पर हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं, ऐसा भी रूल है। तो डंकीज के आगे आप क्रॉस लगाएंगे। स्टूपिड एनिमल्स ये प्लूरल है तो भी यहाँ पर आप क्रॉस आर्टिकल लगाएंगे। अगर एक डंकी की बात करते हैं, पूरी डंकी क्लास की बात करते हैं तो द आर्टिकल लिख देते हैं, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है, वहां पर सिंगुलर होता फिर। चलो, इंग्लिश मैन स्पीक इंग्लिश। ऐसा क्यों किया बेटा? क्रॉस। मैम यहाँ पे इंग्लिश मैन की वो उसकी बात हो रही है। इंग्लिश मैन जो है ना, यहाँ पर मैन, मैन प्लूरल वर्ड है। अगर सिर्फ इंग्लिश होता तो द आर्टिकल कर देते, जिसका मतलब हो जाता द इंग्लिश का, द इंग्लिश मैन, है ना, वो हो जाता। पर इंग्लिश मैन खुद ही लिखा और प्लूरल फॉर्म लिखा है तो यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा। स्पीक इंग्लिश, नेम ऑफ वो सब्जेक्ट, नेम ऑफ लैंग्वेज, है ना, नेम ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। वेरी गुड, आगे बताओ 6 नंबर का। यहाँ पे क्रॉस है, वाई? यहाँ पर ऑफ आया और आपने बोला था जहाँ पर भी नाउन आ जाएगा और उसके बीच में ऑफ आ जाएगा तो वहाँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल आएगा। वो अलग कॉन्सेप्ट है बेटा, मैंने बताया था काइंड ऑफ। जैसे देखो यहाँ, अ काइंड ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं और उनके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो फिर आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल लिखना होता है। आपको लर्न हो जाएगा, गॉट इट? यस। यहाँ ये बताइए, यहाँ पर ही हैज वेराइटी ऑफ फूड। बट ऐसा क्यों हुआ बेटा? मैम यहाँ पे तो वो फिक्स है कि अ वेराइटी आएगा, अ वेराइटी ऑफ, है ना, अ वेराइटी ऑफ। अभी हमने बताया वर्ड फ्रेज है पूरा, अ वेराइटी ऑफ, है ना। और वैसे भी साउंड देखते तो वह का आ रहा है तो अ लेगा, अ वेराइटी ऑफ फूड। और आपने सीखा अ वेराइटी ऑफ इस तरह के वर्ड होते हैं, अ काइंड ऑफ, है ना, अ टाइप ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ। और उसके बाद अगर नाउन आता है तो फिर क्रॉस आर्टिकल आता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्रॉस आर्टिकल आया। यहाँ बताइए, आई एम एट स्कूल। नो, यू आर रॉन्ग, आपने गलत कर दिया। जब लोकेशन दिखाते हैं आई एम एट स्कूल तो एट द स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रही हैं आप। किसकी बात कर रही है? पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रही, तो आपको द, आप बता रही जिस स्कूल के अंदर आप हो, लोकेशन शो करी तो द, एट द स्कूल। आगे बताइए। मैम यहाँ पे ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्यों? क्योंकि वो मार्केट में गया है, कुछ सामान चीज थोड़ी ना लेने गया है। चीज लेने ही गया होगा, जिस पर्पज के लिए जो चीज बनाई गई है, अगर वहां गए हैं तो आपको बेटा थोड़ी प्रैक्टिस और करो, है ना। जाइए आप। आई एम गोइंग टू मार्केट, में मार्केट जा रहा हूँ, है ना। तो मार्केट जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ आगे कोई सेंटेंस नहीं है, अगर वो किसी और चीज के कारण बताता तो हम द आर्टिकल लिख देते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मार्केट जा रहा है, इतनी सी बात कह रहा है, तो यहाँ पर क्या लेगा? आई एम गोइंग टू मार्केट, क्रॉस आर्टिकल बिल्कुल सही है। आई एम गोइंग टू मार्केट टू सी माई फ्रेंड। जानवी बताओ। आएगा क्यों आएगा? क्योंकि ये मार्केट है और मार्केट भी फिक्स बता रहा है कि वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है। तो मार्केट का जो पर्पज शॉपिंग है वो नहीं है, उसका अलग ही पर्पज है, मिलने के लिए जा रहा है अपने मित्र से, तो द आर्टिकल लेगा। बताओ। क्योंकि यहाँ भी नाउन है, यहाँ भी नाउन है, नाउन के बीच में अगर डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी मेंबर आएगा तो द लगेगा।
रूल लिखा हुआ है, ऐसा फिक्स रूल है कि अगर दो नाउन है ना, दो नाउन है और उसके बीच में कोई WH फैमिली मेंबर फंसा हुआ है, तो उसके जो फर्स्ट वाला जो नाउन होगा अपने साथ में द आर्टिकल, द हाउस वेयर टीचर लिव्स इन, वह घर जहाँ पर अध्यापक रहते हैं, इज वेरी बुक, वो बहुत बड़ा है। आगे बताओ, बोथ पेयर्स आर, और दी पेयर्स, यहाँ दो की बात करिए, बोथ दी पेयर्स एक वर्ड फ्रेज है, बोथ दी, बोथ के बाद में दी, पेयर्स ऑफ फ्रेज आर वाइट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि वाइट एक कलर है, कलर का क्या नाम है, तो नो आर्टिकल। बुक ऑफ नवीन वॉज लॉस्ट, नवीन की किताब खो चुकी थी। द बुक ऑफ नवीन, क्यों? क्योंकि ये भी एक है कि दो नाउन के बीच में, हाँ ऑफ आ रहा है, अगर ऑफ से, दो नाउन अगर ऑफ से जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट वाले नाउन के पहले आपको द आर्टिकल लिखना है। और विशेष बुक की बात की, कौन सी बुक? जो नवीन के पास है वो खो गई। प्लीज पास मी द वाटर बॉटल, मैंने पहले समझा दिया स्टूडेंट। इस तरह से देखो आप, मैंने ये चीजें यहाँ पर लिखी है, अगर नाउन, दो नाउन है, अगर वो ऑफ से जुड़े हुए हैं तो द आर्टिकल लगाना है आपको पहले। अगर दो नाउन है आपके और WH फैमिली से जुड़ा हुआ है तो भी आपको द आर्टिकल लगाना है। तो इस तरह से मैंने ओमिशन ऑफ आर्टिकल और AN दी आर्टिकल्स कंप्लीट करवा दिए स्टूडेंट पूरे। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो नाउन कॉन्सेप्ट, आर्टिकल कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसकी कोई अथाह है ये, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें क्लियर होंगी। ये चीज़ें ऐसा नहीं कि 1 या 2 दिन में आ जाएंगी, इसके लिए आपको बहुत सारे रूल्स तो लर्न करने ही हैं, साथ में विशेष रूप से आपको एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि पेपर हमेशा एक्सेप्शन से बनता है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।